हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाए। जो यह अत्यंत गंभीरता को प्राप्त हुआ वर है, इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। मृत्यु के सामने खड़े होकर अमृत की खोज, यही समाधि की स्थिति है। इस और ही हम यात्रा करेंगे। सुबह के ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बात समझ लें। इस ध्यान के 4 चरण हैं। पहले चरण में 10 मिनट तक जितने जोर से आप श्वास को भीतर ले सके और बाहर उलीच सके, बिल्कुल विक्षिप्तता से, अराजकता से, जैसे सारा शरीर एक धोकनी बन जाए लोहार की, सब भूल जाए, सिर्फ एक ही ख्याल रह जाए, श्वास भीतर और बाहर, श्वास भीतर और बाहर। सारी शक्ति श्वास को लेने और छोड़ने में लग जाए कि सारा शरीर एक तूफान, एक आंधी में ग्रस्त हो जाए। तो आपके भीतर जो नचिकेता अग्नि है, उस पर चोट पड़ेगी। इस तूफान में ही आपके भीतर छिपी हुई अग्नि जगेगी। दूसरे 10 मिनट में आपके भीतर जो भी छिपा है, विक्षिप्तताएं, दमित वेग, रोग, वे सब बाहर फेंक देने हैं। चीखना हो चीखे, रोना हो रोए, नाचना हो नाचे, जो भी करना हो, जैसा हो जाए, उसे रोके मत। अपनी सारी बुद्धिमानी एक तरफ रख दे और मन जो भी करना चाहे उसे करने दे। हर आदमी ने बहुत सा पागलपन इकट्ठा कर रखा है और जब तक वह फेंक ना दिया जाए, तब तक उससे कोई मुक्ति नहीं है। दूसरा चरण है रेचन। तीसरे 10 मिनट में एक महामंत्र का उपयोग करना है। वह महामंत्र है हु। जोर से हु हु, नाचते चिल्लाते घूमते हुए इस आवाज़ को करना है। यह हु आपके भीतर की अग्नि को धू धू करके जला देगा। अगर ठीक से प्रयोग हो तो इन 3 चरणों में आप मिट जाएंगे। चौथे चरण में आपकी मौजूदगी नहीं है। चौथा चरण मौन ना हो जाने का चरण है। आप पड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, जैसे भी हो वैसे ही रुक जाए। जब मैं तीसरे चरण के बाद कहूँ ठहर जाओ, तो आपको वहीं रुक जाना है। फिर आपको अपनी सुविधा नहीं बनानी है कि आप जल्दी से लेट जाए आराम से। उस सुविधा बनाने में आपका अहंकार वापस लौट आएगा। इन 3 चरणों में जो काम हुआ है, उसके बाद जब मैं कहूँ स्टॉप, तो आप वहीं रुक जाए, जैसे मर गए। अगर हाथ ऊंचा था तो ऊंचा रह जाए, एक पैर उठा था तो उठा रह जाए। आप सोचेंगे कि कहीं गिर पड़ूं तो हर्जा नहीं, लेकिन अपनी तरफ से आप फिर कोई इंतज़ाम ना करें। जब मैं कहूँ रुक जाएं, तो रुक गए। यहाँ फिर कोई भी नहीं बचा, सिर्फ लाशें रह गई। यही चौथा 10 मिनट का चरण है और इस चौथे चरण के बाद 5-10 मिनट अभिव्यक्ति आनंद के लिए होंगे। इस बीच जो शांति और आनंद आपके भीतर घना हुआ हो, उससे आप आनंद से प्रकट करें। जैसे छोटे बच्चे हो गए वापस, नाचे, हंसे, कूदे। अब ध्यान के लिए आप तैयार हो जाएं।